हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका विज्ञापन आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग दोस्तों 22 जनवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि 22 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आपका विज्ञापन आ जाएगा और आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो अभी 4 बजने वाले हैं या शायद यहाँ पे 4 बज चुके हैं और आपकी जो है विज्ञापन भी आ चुकी है, यानी कि आपका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। आप लोग 1 महीने तक 22 जनवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं और सैलरी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देंगे और अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी देने वाले हैं और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, आपका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा और उसी के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और अब की बार जो है वैकेंसी भी बढ़ के यहाँ पे आई है। इसके पहले 1500 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी, फिर 2100 वैकेंसी निकाली गई थी और अब की बार दोस्तों यूपीपीएससी की तरफ से 2025 में जो है 2158 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। यूपीपीएससी सीधी भर्ती 2025 दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, पशु चिकित्सा, सर्जन, औषधि निरीक्षक और भी बहुत सारे पोजीशन पर टोटल 2158 पदों पर फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और आप लोग हिंदी और इंग्लिश में विज्ञापन को भी देख पाएंगे। तो आज हम आपको सारी जानकारी इस भर्ती में देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कैसे फुल नोटिफिकेशन को देखना है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, चलिए उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गूगल पर जाइए, यूपीपीएससी यहाँ पे सर्च करिए। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे यूपीपीएससी की वेबसाइट जो है शो करेगी। आपको जो है ऑल नोटिफिकेशंस वाले पेज पर क्लिक करना है या फिर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मंडे 22 दिसंबर 2025 टाइमिंग यहाँ पे चल रही है, 4:01 हो चुका है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है और ऑल नोटिफिकेशंस का पेज है। जैसे दोस्तों इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट का ऑप्शन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। एडीबीटी नंबर है D6/E1/2025। 22 दिसंबर 2025 का डेट मेंशन है और 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पढ़ लेना। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, जैसे आप लोग अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो है अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। इसमें देखिए वेटरनरी ऑफिसर की वैकेंसी है और लोअर एज है 21 ईयर्स और अपर एज है 40 ईयर्स। बाकी ओबीसी वालों को सभी में 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को जो है एज क्राइटेरिया में 5 ईयर्स की यहाँ पे छूट मिलेगी। बाकी सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है। लेवल 10 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। जो पशु चिकित्सा ऑफिसर की वैकेंसी है हम उसकी बात कर रहे हैं और उसमें जो है 404 वैकेंसी है। अब आगे देखिए चेक क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशंस के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जो मैंडेटरी है यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग देख सकते हो। बाकी कुछ प्रिफरेंस क्वालिफिकेशंस है। अगर ये जो प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बाय चांस नहीं है फिर भी आप लोग एलिजिबल हो और आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर प्रिफरेंस क्वालिफिकेशंस रहेगा तो आपको जो है इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा और
अप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए सेम रहेगा। सामान्य के लिए, जनरल के लिए 105 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है और ईडब्ल्यूएस के लिए 105 रुपये फ़ीस है और एससी एसटी के लिए 65 रुपये फ़ीस है। यानी कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लीकेशन फ़ीस 105 रुपीज़ है एंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद इसको आप लोग कट कर देना और कट करने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट दिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी की यहाँ पे वैकेंसी है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की यहाँ पे वैकेंसी है और यह डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश में 221 वैकेंसी है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष है। इसमें चेक क्वालिफिकेशंस, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हो। अगर आपने दोस्तों सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशल साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से या फिर इकोनॉमिक्स से मास्टर्स का रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी प्रेफरेंस से क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है, अगर ये क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट दिया गया है सोशोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री है और भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें अगर आपने मास्टर्स का रखा है तो बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। बाकी डेंटल सर्जन की यहाँ पे 157 वैकेंसी है। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की यहाँ पे 168 वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ आयुर्वेद और यूनानी में जो है 884 वैकेंसी है और ऐसे ही चिकित्सा अधिकारी 25 वैकेंसी है। लेबर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक की जो है 7 वैकेंसी है और होम्योपैथिक उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट में जो है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की 265 वैकेंसी है। इन सभी के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हो और अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग ओटीआर नंबर के थ्रू फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग ऑल नोटिफिकेशंस वाले पेज पर जाइए और यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग हिंदी में विज्ञापन देखना चाहते हो तो हिंदी में देख सकते हो, अगर आप लोग इंग्लिश में विज्ञापन देखना चाहते हो तो आप लोग इंग्लिश में भी विज्ञापन देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया है। बाकी कैसे फॉर्म को भरना है, एप्लीकेशन फीस, सारी जानकारी मैंने दे दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 22 दिसंबर आज है और 22 जनवरी तक फॉर्म भरोगे। यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है, ओटीआर नंबर के थ्रू आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हो। एंड नीचे देखिए पशु चिकित्सा अधिकारी की कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, ओबीसी में वैकेंसी नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा क्योंकि ओबीसी में वैकेंसी नहीं है। तो ओबीसी वाले जो है यूआर कैटेगरी में फाइट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विधायी विभाग में जो है विधीक्षण अधिकारी की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशंस आप लोग देख लेना। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की यहाँ पे 221 वैकेंसी है। इसमें ओबीसी की 20 वैकेंसी है, एससी की यहाँ पे 143 यूआर कैटेगरी की 143 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 22 वैकेंसी, एससी के लिए जो है 21 वैकेंसी और एसटी के लिए 15 वैकेंसी है। इसमें लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी, ये आप लोग देख लेना। बाकी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन है और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में मास्टर्स वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। और प्रेफरेंस क्वालिफिकेशंस है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लोग फिर भी फॉर्म भर सकते हो। औषधि निरीक्षक की यहाँ पे 26 वैकेंसी है, इसमें भी क्वालिफिकेशंस दी गई है, आप लोग देख लेना। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी में
84 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इसमें बोला गया है कि भारत में जो है स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी तिब्ब में उपाधि कर रखे हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी यार क्वालिफ़िकेशन देख लेना, काफ़ी हटके क्वालिफ़िकेशन है। और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। जैसे कि बोला गया है कि यहाँ पे एक सेकेंड, आपका जो है स्क्रीनिंग परीक्षा होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ओएमआर बेस पे जो है ऑफलाइन आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस होगा। एक क्वेश्चंस के मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा आपको टिक करना रहेगा। यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। आपका जो है मुख्य परीक्षा मेंस नहीं होगा। इसमें बोला गया है कि अंतिम योग्य क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक और साक्षात्कार में 25% अंक जोड़कर मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होगा उसका जो है 75% अंक और इंटरव्यू का 25% अंक जो है ऐड करके मेरिट बनाया जाएगा और उसी के मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर दिनांक को और समय पर आयोजित की जाएगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकारक के आयोजित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत रहेगी। यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि एमसीक्यू बेस होगा तो उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएंगे, 6 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 मार्क्स यहाँ पे आपके कट जाएंगे। बाकी ओएमआर आंसर शीट भी आपको दी जाएगी और आपकी आंसर की भी आएगी और ओएमआर बेस पे ही आपका एग्जाम होगा। तो आपका दोस्तों स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। बाकी स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और परमानेंट सरकारी भर्ती है। पूरे भारत से यहाँ पे यूपीपीएससी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यूपीपीएससी की तरफ से 2158 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। धन्यवाद।